अक्सर न्यूज़ में देखा जाता है, ख़ास करके जो मीरा भाईंदर के न्यूज़ के अंदर जैसे ऑन रिकॉर्ड है और दूसरे जो न्यूज़ के ज़रिए कि भाई लोगों को ऑक्सीजन की तकलीफ़ हो रही है, लोगों को जगह नहीं है, बेड नहीं है और बाहर प्राइवेट हॉस्पिटल में लूटमार चल रही है। तो हमने ये जब कोई आता है, जब ले जाता है तो वो बेचारा जब अपने जो अल्फाज से जो शुक्रिया अदा करता है तो एक पीली तसल्ली मिलती है कि यार बहुत अच्छा काम हो रहा है और भी लोग अगर इस तरह से अगर हाथ बढ़ाएंगे तो इंशाल्लाह वो अपने शहर के अंदर से ये जो महामारी है ना इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। तो बहुत दिली सुकून मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। दोस्तों, हमारे मीरा भाईंदर शहर में कोरोना के मरीज़ों की जो मौत हुई उसका एक सबसे बड़ा कारण ऑक्सीजन की कमी भी बताई गई है। सैकड़ों लोगों की ऑक्सीजन के चलते मौत होने के बाद में शहर के जागरूक लोगों को जब इस चीज़ का एहसास हुआ तब उन्होंने आगे आकर अपने तरफ से मुफ्त में ऑक्सीजन की सेवा देना शुरू की। ऐसे ही मीरा रोड के सेक्टर 11 की जो बिलाल मस्जिद है, उस बिलाल मस्जिद के जो पूरी टीम है, जो उसके मैनेजमेंट कमेटी है, उन कमेटी ने तय किया कि अब शहर में ऑक्सीजन वो अपनी तरफ से प्रोवाइड करेंगे। इस मस्जिद के ट्रस्टी नईम अंसारी हमारे साथ में है। हम उनसे जानना चाहेंगे कि वो कहाँ से इंस्पायर हुए और क्यों उन्हें ऐसा लगा कि ऑक्सीजन और बाकी की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आने वाली जो चीज़ें हैं वो लोगों को अपनी तरफ से इस मस्जिद के तरफ से प्रोवाइड करेंगे। नईम साहब, ये बताएं कि कहाँ से आप लोगों को ये प्रेरणा मिले कि आपको ऑक्सीजन की भी शहरवासियों को देना पड़ेगा, मरीज़ों को देना पड़ेगा? क्योंकि पूरी ने समझो ना, ऑल ओवर इंडिया ही आप सोचें फैसिलिटीज़ की कमी है और उसमें ऑक्सीजन एक सबसे बड़ी चीज़ है। अभी फ़िलहाल ऑक्सीजन की शॉर्टेज पूरी इंडिया में फ़िलहाल क्या पूरी दुनिया में ही चल रही है। तो यहाँ के लोगों ने बैठकर जो है इसको सोचकर जो है अरेंज करने की इरादा किया और अल्हम्दुलिल्लाह अभी करीब 17 सेट्स हैं हमारे पास। 17 ऑक्सीजन के, उसमें मीटर, गेजेस वगैरह सारी चीज़, मास्क वगैरह हमारे पास हैं और अभी 17 में सिर्फ 2 हमारे पास सिर्फ अभी पड़े हैं, बाकी 15 जो हैं पेशेंट्स के पास हैं। तो अच्छी डिमांड है, रात को भी दिन में भी लोग आकर ले जा रहे हैं ज़रूरतमंद। एनी टाइम लोग आके अप्रोच कर रहे हैं और हमने भी 24 आवर सर्विस रखी है, जिसको जब चाहिए आके लेकर जा सकता है। सर साहब, ये बताएं कि ऑक्सीजन का किस तरह से सेटअप किया जाता है, उसका किट है वो किस तरह से वहाँ पर पेशेंट को इस्तेमाल किया जाए, वो तरीका कैसे आप अपनाते हैं? कि आप किसी डॉक्टर को बुलाते हैं, टेक्नीशियन को बुलाते हैं या आप खुद करते हैं? सेटअप तो हम कर देते हैं, लेकिन कितना ऑक्सीजन यूज़ करना है, पेशेंट को क्या ऑक्सीजन लगेगा, वो तो डॉक्टर के थ्रू ही, उसमें हम डॉक्टर्स तो है नहीं, बस हम सेटअप करना बता देते हैं, फिर डॉक्टर से इलाज चल ही रहा है तो वो डॉक्टर से अपना पूछ कर कितना ऑक्सीजन पेशेंट को चाहिए, कितने घंटे के लिए चाहिए, वो तो पर्सनल डॉक्टर ही बताता है। हमारे पास कोई डॉक्टर एज सच अभी है नहीं हमारे पास। हम खाली फिटिंग का अगर समझ में नहीं आता किसी को तो यहाँ फिट कर दे देते हैं, किसी को समझा कर समझ में आ जाता तो वो घर पे ले जाकर फिट कर लेता है। बाकी इंस्ट्रक्शंस तो डॉक्टर के ही फॉलो करने, हम उसमें इंस्ट्रक्शंस ऑक्सीजन के कुछ नहीं दे पाते हैं। इसके अलावा, ऑक्सीजन के अलावा और किस तरह की सेवाएं आपकी तरफ से दी जा रही है शहरवासियों को, जो ज़रूरतमंद है, जो नीडी पर्सन, उनको और क्या आप प्रोवाइड कर रहे हैं? ऑक्सीजन के अलावा हमने समझो आज 21 डे था, 3 हफ्ता हो गया, हम खाना बना रहे हैं। 100 लोगों का तकरीबन खाना रोज़ बन रहा है दोपहर का, और 3 दिन से हमने मस्जिद के स्पीकर से ऐलान करना शुरू किया है, क्योंकि बहुत सारे लोग बाहर लाइन लगा कर लेना थोड़ा सा उनके लिए मुनासिब नहीं। तो बाहर जो लाइन लगा कर ले रहे हैं वो तो ले ही रहे हैं, लेकिन करीब 6 से 7 फैमिलीज़ रोज़ आकर मस्जिद से अपना बर्तन लेकर आती हैं और अपने घर पर खाना ले जाती हैं। और हमारा भी वही टारगेट है कि यहाँ के लोग जो हमारे आस पड़ोस के लोग हैं जिनके घर में खाना नहीं है, तो हम ऐलान के ज़रिए वही चाहते हैं कि ऐसी फैमिलीज़ जो बेचारी बाहर नहीं आ सकती, किसी से मांग नहीं सकती हैं, वो मस्जिद से आके अपने बच्चों के ज़रिए किसी को भी भेज के खाना ले लें और जो बच जाता है वो हम बाहर फिर उसको ले जाके पैकेट्स बना के बांट देते हैं। पहले यहाँ पर लोगों को दे देते हैं जो पड़ोसी हैं हमारे, फिर बाहर जितने भी लोग रहते हैं बचा हुआ खाना उनको दे देते हैं। ये जो इंतज़ाम किया जाता है सभी सामान का, जैसे ऑक्सीजन किट है, राशन है, जो मैं देख रहा हूँ, ये इंतज़ाम आप लोग किस तरह से करते हैं? आप पैसा किस तरह से अरेंजमेंट करते हैं? राशन का, राइस और ऑक्सीजन किट्स तो 1-2 ट्रस्ट ने मिलकर हमको दिया है। बाकी इसके ऊपर का जो इंतज़ाम है, सब्ज़ी है, तेल है, ये सारी चीज़ हैं, दाल है, इसको हम आपस में कंट्रीब्यूशन करके कर रहे हैं। जिसको जितना कंट्रीब्यूट कर सकता है, कोई 100 रुपया भी दे रहा है, कोई 1000 भी दे रहा है, कोई 5000 भी दे रहा है, तो वो आपस में कंट्रीब्यूशन, रोज़ की सब्ज़ियाँ आ रही हैं, कुछ चीज़ें हैं जो रोज़ आनी हैं, वो रोज़ कंट्रीब्यूशन के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हो जा रही है।
एक आखिरी सवाल का जवाब जो मैं जानना चाहूँगा नईम अंसारी साहब, आपके पास में जो ज़रूरतमंद आते हैं तो क्या आप उन ज़रूरतमंदों में देखते हैं ये कौन से धर्म का है, कौन सी उसकी उम्र है, या क्या ये वाकई में ज़रूरतमंद है या नहीं है? फिलहाल हमने जो रूल बनाया वो तो ऐसा है कि कोई भी खा सकता है। अगर मुकेश अंबानी को भी भूख है तो यहाँ आकर खाना ले जावे, बस भूखे के लिए। जो भूखा है वो हमारे पास आके खाना खा के जा सकता है। बाकी इसमें कोई हम देखने नहीं है कौन सा इसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, ज़रूरत में। बस जो भूखा है, रिक्शा वाले भी ले जा रहे हैं, बहुत सारे वॉचमैन ले जा रहे हैं जो बेचारे बिल्डिंग्स में ड्यूटी दे रहे हैं, बहुत सारे दुकानों में काम करने वाले ले जा रहे हैं। तो जो खाना ले जाना चाह सकता है, इसलिए हम वेज बना रहे हैं ताकि वो उसको सब ले खा सकें। अगर नॉन वेज बनाया जाए तो फिर एक कम्युनिटी ही ले जाएगी, इसलिए वेज खाने का हमने डिसाइड किया था कि उसको कोई भी ले जावे। और हमको बहुत खुशी हो रही है कि लोग ले जा रहे हैं और लोग खुश हो रहे हैं, खा रहे हैं, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑक्सीजन देने के दौरान आप क्या देखते हैं, क्या वो कौन सी धर्म का है, कौन सी जाति का है, या ऐसा कोई आपके पास में क्राइटेरिया रखा है आपने? नहीं, ये भी सबके लिए है ऑक्सीजन भी। बल्कि एक बहुत अच्छा हमारे पास नाम, मेरे सरनेम उनकी अधिकारी जी आए थे, वो अपनी बिल्ली के लिए ऑक्सीजन लेने आए थे। उन्होंने एक इतनी अच्छी बात कही, मैंने कहा कि इस पे हम 300 रुपीज़ चार्ज लेंगे ऑक्सीजन रिफ़िल का। तो उन्होंने एक बात कही थी कि आप इस जितना पैसा चाहे ले लो लेकिन मेरी बिल्ली बच जावे। तो हम ये भी नहीं देख रहे हैं कि इंसान है, बस जिसको ज़रूरत है ऑक्सीजन की, भले वो जानवर भी हो, क्योंकि ज़िंदगी है, किसी की भी हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह ले जा रहे हैं लोग, हर किस्म के लोग ले जा रहे हैं। यह है नईम अंसारी जो इस मस्जिद के ट्रस्टी भी है। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि इंसानों के अलावा जानवर के लिए भी लोगों ने यहाँ से ऑक्सीजन गैस लेके गए हैं। दर्शकों, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि हमारे शहर में ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो मौतें हुआ करती थी या जो मौतों का आंकड़ा बढ़ता, अब वो उसमें कहीं ना कहीं गिरावट आएगी और वो आंकड़ा अब कम होता हुआ दिखाई देगा। इस मस्जिद के ट्रस्टी जिस तरह से आगे आकर अपनी सेवा देने लगे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि और भी जो धार्मिक स्थल है, जो धार्मिक स्थल के जो ट्रस्टी है, वो भी इस तरह की सेवा देने के लिए पहल करे, आगे आए। आप देख रहे हैं आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।